हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ देव कुमार, आप देख रहे हो आरडी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल आरडी केमिस्ट्री। बच्चों, मैंने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था मास परसेंटेज के बारे में, और उससे आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट डू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आयतन प्रतिशत क्या है। वॉल्यूम परसेंटेज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट present in 100 ml of solution is called volume percentage. It is denoted by V by V. किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय के ml की संख्या को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे V बाय V % से सूचित करते हैं। ध्यान देना है बच्चों, 100 ml विलयन के आयतन में जितना हमारा सॉल्यूट का वॉल्यूम ml में प्रेजेंट होगा, विलय का आयतन मिलीलीटर में प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, आयतन प्रतिशत कह सकते हो। इसको आप वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इसको हम लोग V बाय V % से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग क्या सपोज मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V मल्टीप्लाई 100। यदि आप इसको शुद्ध हिंदी में लिखोगे तो लिख दो, क्या होगा, आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू विलय का आयतन। विलय का आयतन जब भी होगा तो किस में होगा, मिलीलीटर में, मिलीलीटर में, और अपॉन विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन है ना, मल्टीप्लाई क्या होगा 100। शॉर्ट में तो हम लिख ही दिए हैं, इसका शॉर्ट में इसका लिख दिए हैं, इसको इंग्लिश में लिख दिए हैं। आप लोग इसको देख लोगे, जस्ट एकदम वही मास परसेंटेज है। मास परसेंटेज में हम लोग वेट लिए थे, और वॉल्यूम परसेंटेज में सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम पे करना है, चाहे वो सॉल्यूट का हो या फिर सॉल्यूशन का हो। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। सोनू राज, सौरभ कुमार, सुमोद राज, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, तो हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे इसका। चलिए बच्चों, लिख लिए होंगे वॉल्यूम परसेंटेज, नहीं तो जितना विलय का आयतन हमारा 100 ml विलयन के आयतन में प्रेजेंट रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। नहीं, चलिए देखते हैं हम लोग, फटाफट आगे बढ़ते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल, यदि हम कहें कि 25% ऑफ एथेनॉल प्रेजेंट इन 75% ऑफ वाटर, दैट मीन्स क्या कह रहा है, जब भी होगा यहां तो क्या होगा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होगा।
कहने का तात्पर्य है, हम कह सकते हैं यदि 25% एथेनॉल 75% जल में घुला है, तो अगर हम कहें कि इसमें एथेनॉल का सिर्फ निकालने के लिए, तो एथेनॉल का कर देंगे, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत निकालें। अदरवाइज कहेगा कि दोनों का निकालने के लिए दोनों का निकाल देंगे, लेकिन यहां कर रहे हैं एथेनॉल का, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इथेनॉल है, इथेनॉल कह रहे हैं, इसका अनुसूत्र होता है C2H5OH। कितना परसेंट है बउआ? 25%। और हमारा है यहां क्या? जल यानी वाटर। वाटर का अनुसूत्र क्या होता है? H2O। कितना परसेंट है यहां? 75%। दोनों मिलकर बनाएगा कैसा? जलीय विलयन। जलीय विलयन बनाया क्या? विलयन। इसका मतलब है एक्वस सॉल्यूशन है, और लेकिन एथेनॉल और जल मिलकर बनाता क्या है? वाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शराब। यानी शराब भी एक प्रकार का विलयन है, आपको हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए ये कितना परसेंट हो जाएगा तब? एक्वस सॉल्यूशन 100%। 25% का मतलब क्या? देखो आप, एथेनॉल यानी लिक्विड फॉर्म में है, किसमें है? लिक्विड फॉर्म में है, नहीं तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो आपको क्या करना होगा? 25% बोले तो 25 ml, 75% बोले तो 75 ml, 100% बोले तो 100 ml। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये विलय के मोलों, विलय का आयतन है ml में, विलय का आयतन ml में है। ये हमारा क्या है? सॉल्यूट है, ये हमारा विलय है, नहीं जी, और ये हमारा विलायक है जिसको कहते हैं सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, और ये हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विलयन। तो विलयन का कुल आयतन 100 ml है, विलयन का कुल आयतन 100 ml है, विलायक का कुल आयतन 75 ml है, और विलय का कुल आयतन 25 ml है, नहीं? ओके, चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट। अब निकालना है आपको कौन सी? इथेनॉल का। इथेनॉल का निकालना है तो पहले निकालना होगा विलयन का कुल आयतन। देख लीजिए यहां कितना है? 100 ml हो गया जी। अब फॉर्मूला हम बताए हैं, क्या देखे होंगे आप लोग कि विलय का आयतन ml में, विलय का आयतन ml में बटे कौन सी दिए थे? अपॉन क्या दिए थे? विलयन का कुल आयतन, और मल्टीप्लाई 100 से कर दिए थे। तो आप लोग यहां लिखोगे इथेनॉल का कौन सी जी? आयतन प्रतिशत। इथेनॉल का क्या निकालेंगे? आयतन प्रतिशत। तो क्या लिखिएगा? C2H5OH का आयतन किसमें होगा जी? ml में, ml में, अपॉन क्या होगा? यानी विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहां? 100, 100। आप देखो इथेनॉल का आयतन कितना है? इथेनॉल का आयतन देखो कितना है? 25 ml। तो 25 ml दे दो ना, 25 ml कैंसिल हो ही जाएगा। अब देखो कह रहा है कि विलयन का कुल आयतन, तो विलयन का कुल आयतन कितना है? विलयन का कुल आयतन 100, तो 100 दे देंगे, और मल्टीप्लाई क्या है? 100, 100 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 25% बचा। तो 25% जो बचा हमारा, ये क्या बचा? 25% हमारा क्या है? वो वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम में है। ये किस में है? बाय वॉल्यूम में। किस में आया? बाय वॉल्यूम में। तो दैट मीन्स कह सकते हो आप कि यदि हम कहें कि 25% इथेनॉल किसी सॉल्यूशन में घुला हुआ है, 25% इथेनॉल किसी सॉल्यूशन में घुला हुआ है, तो वो कितने ml सॉल्यूशन में? तो 100 ml सॉल्यूशन में। आपने देखा तुरंत? देखा कि नहीं देखा? यानी 25% इथेनॉल घुला हुआ है, हम कहेंगे 10% इथेनॉल घुला हुआ है, तो कितने ml में होगा? 100 ml में ही होगा। क्योंकि परसेंट का मतलब है, आप लोगों को बताते होंगे आर्यभट्ट या यूक्लिड के नाना सब जो है इस भागलपुर की धरती पर का, बताते होंगे आप लोगों को कि हमारा जो 100% होता है, परसेंट का मतलब ही होता है 100, परसेंट का मतलब ही होता है 100।
यानी 25% हमारा इथेनॉल जो प्रेजेंट रहेगा किसमें रहेगा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, यानी 100 ml सॉल्यूशन में होगा। कोई दिक्कत? राइट नो फर्स्ट लिखा जाए फटाफट हाथ चला के। यानी 25% इथेनॉल का मतलब है कि 25 हमारा जो है परसेंट इथेनॉल प्रेजेंट होगा, और जब भी होगा तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में होगा। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज, जो कि हम लोग अक्सर यूज करते हैं मेडिसिन में या फार्मेसी में, है ना, दवा में, औषधि में या औषधि बनाने में, है ना, प्रयोग करेंगे इस यूनिट का। यानी ये जो हम लोग कंसंट्रेशन मापते हैं, मास वॉल्यूम परसेंटेज कह सकते हो इसको, द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज। कह सकते हो इट इज डिनोटेड बाय W/V%। नहीं, चूंकि आप कह रहे हो कि मास ऑफ सॉल्यूट जो है, मास ऑफ सॉल्यूट को ग्राम में लिखते हैं और उसको माने क्या है, W, और यहां कह रहा है क्या कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जब भी निकालेंगे तो हमारा वॉल्यूम में, इसका मतलब है कि इस दोनों का जो हमारा फॉर्म आएगा जब भी ग्राम पर ml में आएगा। और हम लोग इस चीज का जो इस यूनिट का जो हम लोग प्रयोग करते हैं बराबर, वह मेडिसिन बनाने में, दवा बनाने में, औषधि बनाने में, या हम लोग उस फैक्ट्री में करते हैं, या दवा वगैरह में जो भी आप देखेंगे कंपोनेंट में लिखा हुआ रहता है W/V, आप देखोगे इसका मतलब है, कह सकते हो दिस यूनिट इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। यानी कि हम लोग दवा बनाने में प्रयोग करते हैं और दवा में करते हैं, कह सकते हैं औषधि के निर्माण में, औषधि के निर्माण में, है ना, औषधि में या औषधि के निर्माण में, दवा में या दवा बनाने के निर्माण में, समझ रहे हो ना, दवा या दवा बनाने के निर्माण में, औषधि या औषधि बनाने के निर्माण में। हम लोग इसका हिंदी में डेफिनेशन लिख लेते हैं। कह रहे हैं कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय के द्रव्यमान को, किसको जी, विलय के द्रव्यमान को, और विलय का द्रव्यमान जब भी होगा तो किसमें होगा, ग्राम में, विलय के द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ये तो आप जानते ही हो, इसे W/V% से डिनोट करते हैं, आई मीन टू से सूचित करते हैं। सेम है, आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, मास वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। कह सकते हो इसको द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन क्या होगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मल्टीप्लाई क्या होगा 100। ध्यान दीजिएगा, विलय का द्रव्यमान जब भी होगा ग्राम में, विलय का द्रव्यमान जब भी होगा ग्राम में, विलयन का आयतन जो होगा ml में, तो ग्राम पर ml इसका यूनिट होता है। कह सकते हो कि इसका जो यूनिट होता है, जिसको हम लोग इकाई बोलते हैं, यानी मास वॉल्यूम का जो हमारा इकाई होता है, यानी कि हमारा जो निकालेंगे इसका वैल्यू,
ये हमेशा याद रखना है, इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, ग्राम प्रति ml, या इसी को बोलते हैं ग्राम पर ml, ग्राम प्रति मिलीलीटर या ग्राम प्रति मिलीलीटर, एक ही चीज है हिंदी में। चूंकि इसको ऑबलिंग में लिखो या फिर इनवर्स देके लिखो, बात बराबर है। तो याद रखना है इस कंपोनेंट का, इस हम लोग कंसंट्रेशन में जो मेजर्ड करेंगे इसका, हर हालत में इसका जब भी आएगा तो ग्राम पर ml में आएगा। क्योंकि आप देखोगे, सपोज मान के चलो हम कहते हैं कि 10% जो है NaCl प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, 10% NaCl प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। इसका मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्यूशन प्रेजेंट है किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। हम लोग लिखेंगे, फटाफट देख लिया जाए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रीति कुमारी, आई लव माई पेरेंट, रुपेश सिंह, आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, मिटा दें। जब भी आएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज का तो ग्राम पर ml में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स प्रति मिलियन, ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा उपयोग होता है। हम लोग देखे होंगे, आप लोग बार बार देखते होंगे, पॉल्यूशन वगैरह जो प्रदूषण वगैरह मापते हैं हम लोग इसी फॉर्म में मापते हैं, ppm में। चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, यानी कि ट्रेस मात्र रहता है सॉल्यूट की मात्रा। कहते हैं ना कि एक तरह से कि दीमक थोड़ा सा लगता है, लेकिन वो धीरे 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 करके क्या कर देता है, बहुत बड़ा कर देता है। तो बस वही है, सिंपल वही है, समझ रहे हो। यानी ट्रेस मात्र भी यदि हमारा प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूट, तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें हम लोग इसका जो निकालेंगे धीरे धीरे करके और सारा कंपोनेंट में जो है हमारा बढ़ जाएगा, यानी कि धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। आप देखोगे, सपोज मान के चलो, आप जानते ही हो वाटर में यदि हम लेते हैं, इन वाटर, जल में यदि हम लोग देखते हैं, तो ये ध्यान में रहना चाहिए, आप लोग यदि यूज करते हैं माइनस आयन यानी फ्लोरीन आयन वाटर में प्रेजेंट रहता है, देखे होंगे आप लोग, फ्लोरीन आयन प्रेजेंट रहता है, यानी ये हमारा फ्लोरीन यदि वाटर में प्रेजेंट रहता है, तो आप देखे होंगे किसी का दांत जो है या तो बहुत पीला हो जाता है या तो चितकबरा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह यदि 1 ppm होगा, ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, फ्लोरीन आयन यदि इसका 1 ppm आता है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं ये हमारे लिए यूजफुल है, यानी लाभदायक है। ठीक है। ज्यों ही फ्लोरीन आयन में देख लेते हैं इसका ppm 1.5 ppm बढ़ गया, यानी थोड़ा सा बढ़ा है, 1 से 1.5 हुआ, तो ये हमारे लिए हो जाता है हार्मफुल। तो कह सकते हो इसको कि एक तरह से यह कारण क्या है इसके पीछे, इट काउजेज टीथ टू बिकम्स मोटल्ड अदरवाइज कलर्ड, यानी इसको कह सकते हैं चितकबरा हो जाता है, या कह सकते हो कि रंगीन हो जाता है। हम क्या कह रहे हैं, ध्यान दिए, यानी यदि फ्लोरीन आयन
जल का यदि हम पीपीएम मापते हैं कि 1 पीपीएम आ रहा है, इसका मतलब वह पानी पीने योग्य है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, यदि फ्लोरीन आयन का पीपीएम में 1 पीपीएम आता है जल में, इसका मतलब वह जल पीने लायक है। जो ही 1.5 हो जाता है वह पीने लायक नहीं है पानी, उसका हम लोगों को हमारे बॉडी पर हार्म पहुंचाता है, यानी हमारा वह क्या है, हानिकारक हो जाता है मेरे लिए, हानिकारक। कहते हैं ना बापू सेहत के लिए हानिकारक है, वही कहानी हो जाएगा बाबू। जैसे आप 1 से 1.5 पीपीएम देख लेते हो, इसका मतलब यह हमारा क्या होता है, हार्मफुल है। इसके पीछे रीजन एक ही है, या तो दांत आपका चितकबरा हो जाएगा या तो रंगीन हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि दांत झड़ भी जाता है या रंगीन हो जाता है या चितकबरा हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यह हमारा जो पीपीएम में मापते हैं, इसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो एकदम ट्रेस रहता है। ट्रेस का मतलब बहुत कम रहता है, यानी नहीं के बराबर रहता है, देख नहीं पाते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। लेकिन इसको चूंकि हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं तो निकल जाता है ना। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया जा, उसका डेफिनेशन देखते हैं इसका, फिर आगे एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, है ना। क्या देखा आपने कि फ्लोरीन आयन यानी जल में यदि फ्लोरीन प्रेजेंट रहेगा, उसका हम लोग पीपीएम में मापते हैं तो 1 पीपीएम, तो ये हमारे लिए लाभदायक है। यदि 1.5 पीपीएम हो जाए, 1 से अधिक हो जाए तो वह हानिकारक है। यह क्या करता है, हमारे दांत को कलर कर देता है, यानी कि रंगीन कर देता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग पीपीएम का डेफिनेशन। पार्ट्स पर मिलियन, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट present in per 10 to the power 6 parts of solution is called parts per million. It is denoted by ppm. ध्यान देंगे ppm मिलियन है, यहां मिलियन एक पार्ट इसका होता है, पार्ट्स पर बिलियन भी, तो वहां क्या बोलेंगे ppb, क्या बोलेंगे ppb। यहां कह रहा है कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट यानी विलय के भाग की संख्या 10 to the power 6 भाग की संख्या में यदि प्रेजेंट रहेगा, उसी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। सौरभ राज, चलिए देखा जाए तो कह सकते हैं कि किसी विलियन के प्रति 10 to the power 6 भाग में विलय के भाग की संख्या को, विलय के भाग की संख्या को क्या कहते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं। इसे पीपीएम से सूचित करते हैं। ध्यान देना है बच्चों, हम क्या कह रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन जो है, कह सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 to the power 6। ध्यान दो थोड़ा सा, मैंने आप लोगों को बताया था मास परसेंटेज,
तो मास परसेंटेज में क्या लिखते थे आपकी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई यहां 100 करते थे नहीं, लेकिन यहां क्या कर दिए हैं सिर्फ 10 टू द पावर 6 कर दिए हैं। यानी कह सकते हैं इसको हम लोग क्या कि पीपीएम को हम लोग यह भी लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, यानी यह भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ रहे हो आप? तो जब यहां मास ऑफ सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेस फॉर्म में हमारा सॉल्यूट का अमाउंट है, कम मात्रा में सॉल्यूट का अमाउंट है, बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट का अमाउंट है, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं, यानी कि आप लोग इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे, पीपीएम इजकल टू विलय के भाग की संख्या, विलय के भाग की संख्या अपॉन विलयन के भाग की संख्या, विलयन के भाग की संख्या, और यहां क्या कर दोगे ऊपर में 10 टू दी पावर 6। समझ रहे हो? 10 टू दी पावर 6 है ना। दैट मीन्स कह सकते हो इसको आप लोग इस तरह से भी कि पीपीएम इक्वल टू होगा विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, अब मल्टीप्लाई क्या होगा 10 टू दी पावर 6 होगा। समझ रहे हो? तो मास परसेंटेज में जो था वही इसमें है, सिर्फ यहां क्या लगा दिए हैं मिलियन। समझ रहे हो? यानी 10 टू दी पावर 6 कर दिए हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे आगे इसी तरह से इस पर न्यूमेरिकल, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट। यानी पीपीएम 1 मिलियन इजकल टू होता है 10 टू दी पावर 6, 1 बिलियन इजकल टू होता है 10 टू दी पावर 9, है ना। इसमें हम लोग जो कंसंट्रेशन का टर्म मापते हैं वहां 10 टू दी पावर 6 यानी ट्रेस फॉर्म में सॉल्यूट रहेगा। आप कह सकते हो कि जैसे हम पीपीएम डिनोट करते हैं इसको हम लोग कह सकते हैं माइक्रोग्राम पर एमएल। ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं। आप लोग सिर्फ यही जानते होंगे कि पार्ट्स पर मिलियन से डिनोट करते हैं, लेकिन बउआ जैसे ही आप नीट या आईआईटी का तैयारी करोगे उसमें आपको मिलेगा, याद रखना है, माइक्रोग्राम पर एमएल, माइक्रोग्राम पर एमएल। तो माइक्रोग्राम पर एमएल ही नहीं होता है, माइक्रोग्राम पर एमएल ही नहीं होता है, माइक्रोग्राम पर एमएल ही नहीं होता है, और होता है इसका यूनिट। देखिए क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कह सकते हैं कि माइक्रोमीटर पर मीटर, ध्यान देंगे, माइक्रोमोल पर मोल, माइक्रोलीटर पर लीटर, माइक्रो वॉल्यूम पर वॉल्यूम। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? यानी कि पीपीएम को ही हम लोग कह सकते हैं माइक्रोग्राम पर एमएल, अदरवाइज इसी को कह सकते हैं माइक्रोमीटर पर मीटर, माइक्रोमोल पर मोल, माइक्रोलीटर पर लीटर, माइक्रो वॉल्यूम पर वॉल्यूम। ध्यान में रहेगा, कोई दिक्कत? हम यहां इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। शेष तो आप देख रहे हो एम है, तो क्या बोलते हैं मीटर। देखेंगे यहां मोल है MOL, इसको क्या बोलेंगे मोल। यहां L है तो लीटर, V है तो वॉल्यूम, यानी आप कह सकते हो पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग क्या क्या कहते हैं माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर,
माइक्रोग्राम पर ml, अदरवाइज माइक्रोमीटर पर मीटर, माइक्रोमोल पर मोल, माइक्रोलीटर पर लीटर, अदरवाइज माइक्रो वॉल्यूम पर वॉल्यूम। ध्यान रखना है, ये आपके कंपटीशन में काम आएगा, अभी आपको इधर नहीं देखना है। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? इधर आपको अभी नहीं देखना है, सिर्फ आपको 12th के लिए ये देखना है। 12th के लिए सिर्फ ये देखना है, जब कंपटीशन की दुनिया में जाओगे, I से कह सकते हो, जब आप नीट का प्रिपरेशन करोगे, अदरवाइज IIT का करोगे, तो इसमें आपको काम आएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि थोड़ा सा क्लास बढ़ा दिए तो ध्यान में आपको ये रखना है PPM। सपोज मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूं, कहता हूं कैलकुलेट द PPM ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इफ 5 ml of carbon monoxide gas is dissolved in 10 to the power 6 ml of air। क्या कह रहा है देखिए, यदि 5 ml कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वायु के प्रति 10 पर पावर 6 भाग में उपस्थित हो, तो उसे, तो क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का PPM निकालें। हमने पहले ही कह दिया है, हम लोग जो ये कंसंट्रेशन मापते हैं, मेजर्ड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग PPM में निकालते हैं, ये हमारा पॉल्यूशन निकालते हैं, प्रदूषण निकालते हैं, और एकदम ट्रेस मात्र यानी बहुत बहुत कम नहीं, कह सकते हो कि बहुत कम जो है प्रेजेंट रहता है सॉल्यूट की मात्रा, है ना। दूसरे तरीका से भी इसका हम डेफिनेशन लिखा देते हैं, तो यह आपको निकाल देना है। इसमें देखिए सॉल्यूट दिख रहा है आप लोगों को 5 ml है, यानी सॉल्यूट का जो हमारा दिया हुआ है भाग कितना दिया हुआ है 5 ml, और हमारा सॉल्यूशन का कितना है 10 to the power 6 ml, तो इतना बटे इतना मल्टीप्लाई 10 to the power 6 ml हो गया। फट समझ रहे हो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। याद रखना है PPM को हम लोग माइक्रोग्राम पर ml भी कहते हैं, है ना। और सारा फॉर्म हम देख लिए, माइक्रो, मीटर, मोल, लीटर और वॉल्यूम, ये ध्यान में रखना है। सवाल को देखिए, कह रहा है 5 ml कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। हमने क्या लिखाया कि विलय के भाग की संख्या, आपने क्या लिखा है PPM का फॉर्मूला, लिखा है आपने कि विलय के भाग की संख्या, या कह सकते हो विलय का द्रव्यमान, विलय के भाग की संख्या अपॉन विलयन के भाग की संख्या, और मल्टीप्लाई हमारा क्या है 10 to the power 6। निकालना किसका PPM में है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, तो फर्स्ट से लिख देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का PPM। तो क्या निकालेंगे बताइए, इसका विलय का भाग की संख्या दिया हुआ है कितना है, यानी कह सकते हो कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के भाग की संख्या, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के भाग की संख्या, ध्यान देना है, अपॉन क्या होगा कार्बन डाइ, यानी कि यहां विलयन हो जाएगा, तो विलयन के भाग की संख्या मल्टीप्लाई क्या होगा 10 to the power 6। अब बताओ ये कितना ml है, 5 ml है, फट से हम लोग यहां लिख देंगे 5 ml, और नीचे में क्या है 10 to the power 6 ml है, यानी विलयन की जगह पर क्या है एयर होगा, हवा होगा, हवा का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहां क्या होगा हमारा, कह सकते हो कि हवा के भाग की संख्या दिया हुआ है 10 to the power 6 ml, यहां भी ml यहां भी ml, तो कैंसिल, ml यहां लिख सकते हो ml है,
और यहां भी ml है तो वैसे भी कैंसिल, इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो मल्टीप्लाई कर दोगे 10 to the power 6, देखो आप कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दो, बचा क्या 5 ppm क्या ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, 5 ppm ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। समझ रहे हो कितना इजी है, नहीं है इजी? हाँ चलिए देखते हैं इसको हम लोग फिर से, अगर देखना चाहते हैं इसका डेफिनेशन तो वो भी देख लीजिए। कह रहे हैं कि व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in trace amount in solution or solvent is called PP। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? यानी सॉल्यूट की जो मात्रा होगी, सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वह ट्रेस में होगा, कम मात्रा में होगा, बहुत कम मात्रा में होगा, बहुत कम मात्रा में होगा, है ना। या तो वह सॉल्यूशन में होगा या तो सॉल्वेंट में होगा, या तो सॉल्यूशन में होगा या तो सॉल्वेंट में होगा, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। किसी विलयन या विलायक में उपस्थित विलय के बहुत कम मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका जो है यह कंप्लीट हो गया फिजिकल यूनिट्स, यानी कंसंट्रेशन का पार्ट जो है, सांद्रण का जो पार्ट है आपका, ये सांद्रण का जो पार्ट है यह कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो? तो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, आई मीन टू से केमिकल यूनिट्स को देखेंगे, रासायनिक इकाई को देखेंगे। देखते हैं आज बहुत कम बच्चे जुड़े भी हैं, क्योंकि सैटरडे को क्लास नहीं ले पाए थे, टेक्निकल प्रॉब्लम था, है ना। तो ध्यान रखना है इस बातों को कि मैं जानबूझकर क्लास को अब्सेंट करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जो ही आप लोगों का समय होता है ओवरवेल्म्ड होकर झूमते हुए हम आते हैं, नहीं हमको क्लास लेना है, बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, फटाफट आप लोग यूट्यूब पर वेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और एक गजब सा बेचैनी होता है जिस दिन क्लास नहीं ले पाते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए आप इतना सा जरूर समझ लो कि मैं आपके भावना के साथ जुड़ा हुआ हूं और आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम, इसलिए ध्यान रखना है। मैं क्लास जानबूझकर अब्सेंट नहीं करता हूं और बार बार मैं कह रहा हूं एक ही चीजों को कि मैं उस यतीम बच्चों के लिए यूट्यूब पर क्लास लेने आता हूं, उस गरीब तबके के बच्चे के लिए क्लास लेने के लिए आता हूं, जो बच्चे फी एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं और बहुत सारा फिनेंशियल प्रॉब्लम है। पापा कहते हैं कि अरे और सब ने बेटा है, कैसे तुमको पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ेगा रे बेहुदा है, 4 भाई है, तुम एगो दिल्ली में कमाता है, हम नहीं कमाते हैं, कैसे पढ़ेंगे। तो उस बच्चों के लिए हम कहना चाहेंगे कि यू हैव टू हैव द पेशेंस, आप एकदम धैर्य रखो, सभी सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा होगा और कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं कह सकते हो कि देयर इज नो डिफाइंग द फैक्ट, है ना, देयर इज नो डाउट, एकदम क्लास होगा और जरूर होगा। गांव में रहकर भी आप क्लास कर सकते हो और बस वही ध्यान में रखना है 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9 लगातार केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स का होगा क्लास, और जैसे जैसे होगा तो हम बात करेंगे। लेकिन जब गांव में हैं, जो बच्चे आरडी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को देखते हो डेली 6 से 7 डेली लाइव होते हैं, अपने गांव में भी बच्चे को उत्साहित करो, प्रोत्साहन दो, मैं प्रोत्साहन राशि भी दूंगा जो एक्सेलेंट एग्जाम में लाओगे। तो इसलिए ध्यान रहे इस बातों को कि आरडी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर अपने दोस्त के साथ जरूर कर दें, क्योंकि ये आपका हित का चीज है, आपके भविष्य का निर्माण होने जा रहा है। तो निसंदेह आप जो है इस बातों को ध्यान में रखते हुए आरडी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ध्यान रखना है। और मैं बताऊंगा
पहले ही बताया था कि जिस बच्चे को प्रॉब्लम है सिर्फ मेरा ही क्लास कर पाते हो, तो मैंने बताया था एक कॉन्टैक्ट नंबर याद रखना है। इस कॉन्टैक्ट नंबर से आप पूछ सकते हो कौन सा विद्वान मैथमेटिक्स के पढ़ाएंगे आप लोगों को, और कौन सा विद्वान फिजिक्स पढ़ाएंगे, और एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो मैं वादा करता हूं और इसी वादे के साथ मैं आपके साथ रहना तो चाहता हूं, लेकिन वक्त जो होता है, वक्त किसी का इंतजार करती नहीं है। कह सकते हैं इट इज टाइम टू गो, अब जाने का वक्त हो गया है ना। तो ध्यान रखना है इस नंबर पर 9570920702 ये व्हाट्सएप नंबर भी है, और इसी नंबर पर याद रखना है कांटेक्ट कर लेंगे। मैं खुद बता दूंगा कि कितने कितने बजे से क्लास चलता है और कौन सा सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे। ओके।